ओके, कैपेसिटर की अगर बात की जाए, कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस की, तो ये बेसिकली 2 अलग-अलग चीज़ें हैं। बहुत बार मैं वाइवा लेता हूँ या बच्चों से बात करता हूँ, तो इसका सेम डेफिनिशन देते हैं, तो इसको समझना बहुत ज़रूरी है। कैपेसिटर जो है, कैपेसिटर, ठीक है? तो ये क्या है? ये एक एलिमेंट है, एक एलिमेंट है, एक ऐसा एलिमेंट जो क्या करता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करता है, ठीक है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर, यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करने की जो प्रॉपर्टी जिस एलिमेंट में होगी, उसे मैं क्या कहूँगा? उसे मैं कहूँगा वो क्या है? कैपेसिटर है, ठीक है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर करनी प्रॉपर्टी क्या मतलब है? इसका मतलब है 2 चीज़ें आपको स्टोर करनी पड़ेंगी, एक तो चार्ज, ठीक? इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस रूप में? और इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी कि अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड और चार्ज के रूप में अपने अंदर एनर्जी स्टोर कर सकते हैं, तो आप एक कैपेसिटर हैं, ठीक है? जो भी ये कर सकता है वो क्या है? कैपेसिटर है। अब बात करते हैं दूसरी चीज़ की, यानी कि कैपेसिटेंस की, ठीक? तो कैपेसिटेंस क्या है भई? अगर कैपेसिटर ये है, तो कैपेसिटेंस क्या है? ये एक प्रॉपर्टी है, ठीक है? प्रॉपर्टी है क्या करने की? चार्ज या फिर इलेक्ट्रिक एनर्जी को स्टोर करने की प्रॉपर्टी है, ठीक है? तो देखो दोनों काम एक ही कर रहे हैं, ये प्रॉपर्टी है और ये क्या है? एलिमेंट है। यानी कि ये एक इंसान है, ये एक मतलब कह सकते हैं इसे एक मैकेनिकल चीज़ है या एक आइटम है, ठीक है? एक आइटम कह सकता हूँ मैं इसे, या ऑब्जेक्ट कह सकता हूँ इसे। यानी कि इसको आप कैपेसिटर को आप टच कर सकते हो, फ़ील कर सकते हो, लगा सकते हो, खरीद सकते हो, बेच सकते हो। लेकिन कैपेसिटेंस क्या है? कैपेसिटेंस इस कैपेसिटर की प्रॉपर्टी है, यानी कि वो प्रॉपर्टी जिसके कारण ये कैपेसिटर है, वो प्रॉपर्टी है कैपेसिटेंस, ठीक है? तो इलेक्ट्रिक एनर्जी को स्टोर करना, ये जो है, ये जो प्रॉपर्टी होती है जिसके कारण इलेक्ट्रिक एनर्जी को हम स्टोर कर सकते हैं, वो चीज़ होती है कैपेसिटेंस। और ये प्रॉपर्टी जो एलिमेंट रिप्रेजेंट करता है या जो एलिमेंट शो करता है, उस एलिमेंट का नाम है कैपेसिटर, ठीक है? तो अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज़ कैपेसिटर, तो आप कैपेसिटर बताएँगे। कैपेसिटेंस पूछा जाए तो आप प्रॉपर्टी के रूप में उसको रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, अगर कैपेसिटर की बात की जाए, अभी तक हम लोग ये चीज़ समझ में आ गई होगी कैपेसिटर क्या होता है, कैपेसिटेंस क्या होता है, ठीक है? कैपेसिटर की बात की जाए तो मार्केट में आपको इस तरीके के ये जितने भी एलिमेंट ये देख रहे हो, ये सारे के सारे क्या हैं? कैपेसिटर हैं। ये आप अगर कोई पुराना अपना सीडी प्लेयर या फिर कोई भी चीज़ आप खोलोगे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, तो उसमें इनमें से कोई ना कोई 1 या 2 एलिमेंट ज़रूर लगे हुए मिलेंगे आपको, ठीक है? और ये बहुत कॉमन से मिलने वाले एलिमेंट्स हैं जो हर जगह मिलते हैं। अगर मैं इसे अनब्लॉक करूँ तो ये कुछ इस तरीके का, ये अगर मैं इसे क्या करूँ, कट करके या तोड़ के इसको देखना चाहूँ कि इसके अंदर क्या है, तो ये कुछ इस तरीके का होता है। बेसिकली अगर इसको नॉर्मल कैपेसिटर की बात की जाए तो कैपेसिटर 2 मेटल प्लेट, ठीक है? ध्यान से सुनना। अगर आपके पास 2 मेटल प्लेट्स हैं, ठीक? एक पॉजिटिव चार्ज है और एक क्या है? नेगेटिव चार्ज है, और वो बीच में एक इंसुलेटर से इंसुलेटर से सेपरेटेड हैं, इंसुलेटर से सेपरेटेड हैं। ऐसा कोई भी अरेंजमेंट एक कैपेसिटर को फॉर्म करता है, ठीक है? तो कैपेसिटर कैसे बना सकते हो? अगर तुमसे कहा जाए मैं अपने घर पे कैपेसिटर बनाना चाह रहा हूँ, तो कोई बात नहीं, 2 मेटल प्लेट ले लो, एक को पॉजिटिव चार्ज कर दो, एक को नेगेटिव चार्ज कर दो, और उन दोनों को थोड़ी-सी डिस्टेंस अपार्ट करके, डी डिस्टेंस अपार्ट करके रख दो, ठीक है? जब भी तुम ऐसा करोगे, तो ये क्या बन जाएगा? एक कैपेसिटर बन जाएगा इंसुलेटर के लिए। जैसा कि अगर कोई खाली जगह, यानी कि अगर आपने इसके बीच में कोई फिलिंग नहीं की है, तो इंसुलेटर क्या हो जाती है? एयर हो जाती है। एयर एज़ अ इंसुलेटर हम सब जानते हैं, ठीक है? लेकिन एयर उतनी अच्छी इंसुलेटर नहीं होती है, थोड़ी-सी इसकी क्वालिटी पुअर होती है और ह्यूमिडिटी आने पे खराब भी हो सकती है। इसीलिए एयर की जगह हम लोग, जो मार्केट में आपको कैपेसिटर मिलते हैं, आपने देखा होगा, तो पेपर कैपेसिटर मिलते हैं, ठीक है? जिसमें क्या होगा, जैसे ये वाला देखो, ये वाला, इसमें एक पॉजिटिव एनोड कॉइल फॉइल, कैथोड फॉइल, पॉजिटिव नेगेटिव 2 फॉइल हो गई। इनको सेपरेट करने के लिए सेपरेटर लगा हुआ है, स्पेसर, ठीक है? यानी कि दोनों एक दूसरे से सेपरेट होनी चाहिए। अगर इनको टच करा दोगे तो सारा चार्ज डिस्चार्ज हो जाएगा, कोई भी चार्ज आप कलेक्ट नहीं कर सकते। तो यहाँ पे मान लेते हैं पॉजिटिव क्यू चार्ज कलेक्ट है, यहाँ पे नेगेटिव क्यू चार्ज कलेक्ट है, और यहाँ से यहाँ तक इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इस तरीके का अरेंजमेंट जो होता है, ये कैपेसिटर को फॉर्म करता है। मार्केट से जो भी कैपेसिटर लाओगे, उसमें हो सकता है इंसुलेटर, ये जो मैंने यहाँ पे एयर रखी हुई है इंसुलेटर इस डायग्राम में, मार्केट में हो सकता है एयर से अच्छा इंसुलेटर हो, यानी कि वहाँ पे पेपर हो सकता है। लकड़ी एक अच्छा इंसुलेटर है, ठीक है? और पेपर की जगह डाइइलेक्ट्रिक्स हो सकते हैं, डाइइलेक्ट्रिक्स ये और अच्छे इंसुलेटर हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट इंसुलेटर, जितना अच्छा इंसुलेटर लोगे उतना अच्छा कैपेसिटर होगा, और उतना महँगा आपको कैपेसिटर वो मार्केट से मिलेगा, ठीक है? तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके के कैपेसिटर होते हैं, ठीक? ये चीज़ क्लियर हो गई? अब चलते हैं आगे। जब काम के साथ साथ मिले इंडिया के टॉप रैंक यूनिवर्सिटी की ऑनलाइन डिग्री। आगे ओके, कैपेसिटर इन डीसी और एसी, इसका क्या मतलब हुआ? तो ये बेसिकली एप्लीकेशन है
प्योरली इंजीनियरिंग एप्लीकेशन कि भाई हमने कैपेसिटर तो खरीद लिया, ठीक है। अब उसको 2 तरीके हैं लगाने के, एक तो आप डीसी में लगा सकते हो और एक एसी में लगा सकते हो। ये समझने के लिए कि डीसी में वो कैपेसिटर कैसे काम करेगा और एसी में वो कैसे काम करेगा, आपको कैपेसिटर की वर्किंग समझनी पड़ेगी। कैपेसिटर कैसे चार्ज होता है, तो देखिए मान लेते हैं आपके पास ये कैपेसिटर है, ठीक है। ये 2 मेटल प्लेट हैं और ये बीच में एयर से सेपरेटेड है, ठीक है। अगर मैं इसे क्या करूँ, एक पॉजिटिव चार्ज इस तरीके से डीसी से कनेक्ट कर दूँ, 5 वोल्ट की ये मेरी बैटरी है, ठीक है, जिसको मैंने लिया है। अब होगा क्या, ये जो पॉजिटिव टर्मिनल है जब इससे कनेक्ट करोगे, पहले ये 0 पे था और ये 5 पे, तो यहाँ से क्या होगा, चार्ज आना शुरू होगा, ठीक। और ये नेगेटिव वोल्ट। अच्छा, एक बात और ध्यान रखना, अगर बैटरी खरीद के लाते हो और उस पे 5 वोल्ट लिखा है, तो इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है कि इन दो, यानी कि ये पॉजिटिव टर्मिनल और ये नेगेटिव टर्मिनल के बीच में जो वोल्टेज डिफरेंस है वो कितना है, 5 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस दिखाता है ये दोनों के बीच में, यानी कि उसकी जो पॉजिटिव बैटरी का जो पॉजिटिव प्लेट है और बैटरी की जो नेगेटिव प्लेट है, इनके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना है, 5 वोल्ट है, ठीक। अब इसी तरीके से मैंने इस पॉजिटिव प्लेट को इससे कनेक्ट कर दिया, ठीक। तो ऐसे में क्या होगा, इस पे प्लस क्यू चार्ज आने लग जाएगा और ये नेगेटिव पोटेंशियल जो है मैंने इस वाली बैटरी से कनेक्ट करा, तो यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज आने लगेगा, ठीक है। तो ये माइनस हो गई, ये प्लस हो गई, क्लियर हो गया। जब तक ये, अब क्या होता है, हम जानते हैं जब इसको 0 वोल्ट से कनेक्ट करा था, पॉजिटिव चार्ज यहाँ से फ्लो होके इस तरीके से जाएंगे और नेगेटिव चार्ज यहाँ से फ्लो होके इस तरीके से जाएगा, माइनस क्यू और ये माइनस प्लस क्यू, ठीक है। तो जिस समय ये जा रहा होगा, यानी कि जिस इंस्टेंट पे ये फ्लो कर रहा होगा, तो हम जानते हैं कि यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ करंट क्या होता है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, उसे करंट कहेंगे, क्या कहेंगे, करंट, ठीक है। तो करंट की जो डायरेक्शन होती है वो क्या होती है, इलेक्ट्रॉन के अपोजिट, यानी कि नेगेटिव क्यू चार्जेस के अपोजिट, ठीक, यानी कि इस तरफ। तो अगर ये सारे के सारे इधर जा रहे हैं तो क्या होगा, एक करंट इस डायरेक्शन में फ्लो करने लगेगा, ठीक है। ये रहा, ये करंट इस सर्किट में फ्लो करने लगेगा स्टार्टिंग केस में, यानी कि जब आपने इसे बैटरी से कनेक्ट किया है। अब थोड़ी देर बाद क्या होगा, थोड़ी देर बाद जब ये सारा का सारा चार्ज लगभग यहाँ पे आ जाएगा, चार्ज आता जाएगा। अच्छा, चार्ज आने पे क्या होगा, जब भी हम कोई क्यू चार्ज लेते हैं किसी पॉइंट पे, तो उसका क्या होता है, पोटेंशियल राइज करने लगता है, वोल्टेज, ठीक। तो वोल्टेज धीरे धीरे यहाँ पे इस पॉइंट पे राइज करने लगेगा और अब क्या होगा, इन दोनों के बीच का वोल्टेज भी 5 वोल्ट हो जाएगा, ठीक है, 5 वोल्ट हो जाएगा। जैसे ये 5 वोल्ट होगा, तो अब देखो ये जो तुम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर रहे थे 5 वोल्ट यहाँ पे और इस कैपेसिटर के अक्रॉस, दोनों के दोनों सेम पोटेंशियल पे आ गए, तो वोल्टेज डिफरेंस कितना हो गया, 0 हो गया। जैसी वोल्टेज डिफरेंस 0 होगा तो ये सर्किट क्या होगा, स्विच ऑफ हो जाएगा, यानी कि ओपन सर्किट की तरह बिहेव करने लगेगा, ठीक है। इसके बिहेव करने लगेगा ये ओपन सर्किट की तरह। तो ये किस तरीके से दिखेगा, देखते हैं इसको। तो ये कुछ तुम्हें इस तरीके से दिखेगा कि अगर ये कैपेसिटर है और ये तुम्हारी बैटरी थी जो मैंने पिछले केस में ली थी, ये अगर 5 वोल्ट की थी तो ये भी 5 वोल्ट पे आ जाएगा, ठीक। और ये ओपन सर्किट की तरह बिहेव करने लगेगा। अब अगर तुम क्या करते हो, इस कैपेसिटर को, ये जो हमारा कैपेसिटर था इसे हम कहेंगे चार्ज्ड कैपेसिटर। अब ये कैपेसिटर जो है वो चार्ज हो चुका है, ठीक है, चार्ज कैपेसिटर बन गया ये, ठीक। अब यहाँ पे जो करंट की आई की वैल्यू है वो 0 हो गई। क्यों 0 हो गई, ये चीज़ क्लियर हो गई होगी, क्योंकि अब क्या है, दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, तुमने दोनों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 0 वोल्ट हो गया, डेल वी इक्वल टू 0। तो जब 0 वोल्टेज डिफरेंस है तो कोई वर्क डन नहीं होगा, कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, ठीक है। अब ऐसे केस में क्या होता है, अगर मान लेते हैं मैं इस कैपेसिटर को ले लूँ, ठीक, इस कैपेसिटर को मैं पुट कर देता हूँ, ये यहाँ से निकालता हूँ इसे, और ये कैपेसिटर मेरे पास एकदम चार्ज करा हुआ है, बिल्कुल भरा हुआ है वोल्टेज से, 5 वोल्ट है, इसमें खूब सारे चार्ज इकट्ठा है इलेक्ट्रिक फील्ड के रूप में। और इसे मैं क्या करता हूँ, अगर एक रेजिस्टेंस के अक्रॉस कनेक्ट कर दूँ, ठीक। तो जैसे ही मैं रेजिस्टेंस के अक्रॉस कनेक्ट करूंगा तो ये पॉजिटिव प्लेट थी और ये नेगेटिव। तो ऐसे में क्या होगा, एक करंट जो होगा वो यहाँ से इस तरीके से फ्लो कर जाएगा इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस, ठीक। और ये कैपेसिटर क्या करेगा, डिस्चार्ज कर लेगा अपने आप को। ये काम क्या होगा, इंस्टेंटली होगा, इंस्टेंटली, यानी कि एकदम से, बहुत क्विकली, यानी कि मिली सेकेंड्स या फिर सेकेंड्स में, सेकंड भी बहुत ज़्यादा हो गया, मिली सेकंड तक ये काम हो जाएगा, डिपेंड करेगा उसका रेजिस्टेंस कितना है इसमें, ठीक है। तो ये मिली सेकंड्स के अंदर ये काम हो जाएगा, ठीक। तो क्या होगा, कैपेसिटर अपने आप को एकदम से डिस्चार्ज कर देगा इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस, ठीक। तो यानी कि पहले आपने इसे चार्ज किया था। अब बात आती है डीसी में, जो हमने अभी तक तो क्या सीखा, कंक्लूड करूं मैं कि अगर डीसी में तुमने कैपेसिटर को लगा दिया है, डीसी के अंदर अगर कैपेसिटर लगाया है, तो एक बात जो खास निकल के आई कि वो स्टार्टिंग, यानी कि इनिशियली तो करंट फ्लो करेगा भाई, इनिशियली फ्लो करेगा जब तक कैपेसिटर चार्ज नहीं हो जाता। कब तक करेगा करंट फ्लो, जब तक चार्ज नहीं हो जाता कैपेसिटर, तब तक करंट फ्लो करेगा। एक बार कैपेसिटर अगर चार्ज हो गया, यानी कि आफ्टर सम टाइम, थोड़ी देर बाद अगर बात की जाए तो भैया
करंट जो है आई इक्वल टू 0 हो जाएगा और सर्किट क्या करेगा, ओपन सर्किट बन जाएगा। क्यों ओपन सर्किट? ऐसा कब होगा? ऐसा होगा जब कैपेसिटर तुम्हारा कैपेसिटर चार्ज हो गया होगा, कैपेसिटर चार्ज, यानी कि जब कैपेसिटर तुमने पूरा चार्ज कर लिया तो वो डीसी केस में ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा। बहुत इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है, क्यों करेगा ये मैंने आपको बता दिया है। आई होप ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। ठीक, आगे चलते हैं। ओके, अगर एसी की बात की जाए, एसी में क्या होता है, तो देखो एसी जो होती है उसकी पोलैरिटी क्या होती है, रिवर्सिबल, मतलब चेंजिंग, कंटिन्यूसली चेंजिंग पोलैरिटी होती है। जबकि डीसी की पोलैरिटी क्या होती है, डीसी की पोलैरिटी फिक्स होती है। ठीक, तो अगर एसी केस में बात की जाए तो आपने अगेन वही कैपेसिटर मैंने लिया जो पुराने पिक्चर में लिया था, डिस्चार्ज कैपेसिटर है, इसको याद रखना। अगर कोई कैपेसिटर जो है, कैपेसिटर वो क्या है, 0 वोल्ट पे है, तो उसे हम कहेंगे डिस्चार्ज कैपेसिटर। ठीक है, डिस्चार्ज कैपेसिटर, ये बात ध्यान रखना। और अगर वहीं पे अगर कोई कैपेसिटर जो है वो मान लेते हैं सर्टेन वोल्टेज पे, वी वोल्ट पे है, वी वोल्ट पे, तो हम उसे क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे चार्ज्ड कैपेसिटर। ठीक है, चार्ज कैपेसिटर, ये दो तरीके के कैपेसिटर होते हैं। तभी आपने देखा होगा जब आप नया मार्केट से कैपेसिटर लेके आते हो तो वो दोनों टर्मिनल को मिला के दिखाता है आपको, और कोई स्पार्किंग नहीं होती, इसका मतलब डिस्चार्ज कैपेसिटर है। लेकिन जब आप पंखे का जो कंडेंसर होता है जब वो खराब हो जाता है तो आप जो कैपेसिटर होता है उसके जब दो टर्मिनल्स को टच करते हो तो देखा होगा आपने स्पार्किंग सी होती है या फिर करंट रिलीज होता है बहुत ज़्यादा। क्यों? क्योंकि ये क्या है, चार्ज कैपेसिटर है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना, और ये बहुत खतरनाक होता है। अगर आप पंखे का कंडेंसर चेंज कर रहे हो तो ये चीज़ ध्यान रखना कि उसके दोनों टर्मिनल जो हैं वो बहुत रिस्की होते हैं। अगर आपसे टच हो गए तो सोचो इतना सारा 220 वोल्ट इसके अंदर अक्रॉस अगर मान लेते हैं स्टोर है समथिंग, तो वो एकदम से इस दोनों टर्मिनल के अक्रॉस जो है वो डिस्चार्ज होगा, और उसके टर्मिनल के बीच में, यानी कि कैपेसिटर के दोनों टर्मिनल के बीच में अगर आप खड़े होगे तो वो आपकी बॉडी के थ्रू डिस्चार्ज हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए ध्यान रखना कभी भी कि आप कंडेंसर के दोनों टर्मिनल को खुद टच ना करो, पहले उसे किसी मेटल सरफेस पे रख के उसे डिस्चार्ज कर लो, या उसके दोनों टर्मिनल जो पॉजिटिव नेगेटिव है आपस में टच करा दो। ठीक है, ये चीज़ क्लियर, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। हम लोग आगे चलते हैं। इसी में एसी के बारे में बात कर रहे थे, इसको नई स्लाइड से ले लेते हैं। तो हम एक ऐसे प्लेटफॉर्म के बारे में बात कर रहे हैं जिस प्लेटफॉर्म में पहले 30 दिन आप जीरो ब्रोकरेज। हम लोग आगे चलते हैं। इसी में एसी के बारे में बात कर रहे थे, इसको नई स्लाइड से ले लेते हैं। ठीक, तो नई अगर हम लोग बात करें एसी के केस में, तो एसी की खास बात क्या थी, एसी की खास बात थी, इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करता हूं मैं, कि इसकी जो सप्लाई होती है वो कंटिन्यूसली चेंजिंग होती है। कंटिन्यूसली चेंजिंग का क्या मतलब हुआ, अगर मान लेते हैं वही सेम कैपेसिटर मैं इस एसी के अक्रॉस लगा देता हूं, ठीक है, ये भी हमने 5 वोल्ट की ली हुई है। पर अब क्या होगा, अब जैसे ही मैं बटन को ऑन करूंगा, स्विच ऑन करूंगा, तो एक यहाँ से क्या होगा, +5 है, ये नेगेटिव, यानी कि इन दोनों टर्मिनल के बीच में 5 वोल्ट है। ठीक, अब क्या होगा, शुरुआत की यानी कि इनिशियल केस में जब साइकिल इस तरीके से, इस वाले टाइम पीरियड की बात करता हूं, अगर मैं एसी की वेव कुछ इसी तरीके से होती है, अगर इस टाइम के पीरियड की बात करता हूं यानी कि फर्स्ट हाफ साइकिल की, तो ऐसे केस में क्या होगा, करंट कुछ इस तरीके से फ्लो करेगा, यहाँ पे पॉजिटिव आने लगेगा और यहाँ पे नेगेटिव आने लग जाएगा। ठीक है, कैपेसिटर चार्ज होना शुरू होगा, मान लेते हैं सर्टेन वोल्टेज ये हमने दिया और ये यहाँ तक पहुंचा। ठीक, ये इस तरीके से वोल्टेज चार्ज होगा। नेगेटिव साइकिल जैसी आएगी, यानी कि अब क्या होगा, इधर पॉजिटिव हो गया नेक्स्ट साइकिल में और इधर नेगेटिव हो गया। अब क्या होगा, कैपेसिटर क्या होगा, इधर से करंट फ्लो करने लग जाएगी नेक्स्ट साइकिल में। ठीक, इसको दूसरा डायग्राम बना लेते हैं, सेम कैपेसिटर, ठीक, ये 5 वोल्ट। अब क्या होगा, यानी कि पहले उसमें चार्ज कुछ इधर स्टोर हुआ था, पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव। नेक्स्ट साइकिल में क्या होगा, यानी कि नेगेटिव हाफ साइकिल में इसमें करंट कुछ इस तरीके से फ्लो करेगा और यहाँ पे पॉजिटिव आने लगेगा। अब देखो ये जो नेगेटिव पहले का स्टोर था ये न्यूट्रलाइज होने लगेगा इस पॉजिटिव से, यहाँ से पॉजिटिव चार्ज क्यू जो जाएंगे वो इसके नेगेटिव चार्ज जो इकट्ठे थे उन्हें न्यूट्रलाइज करेंगे, और यहाँ पे क्या होगा, सेम इसी तरीके से यहाँ पे नेगेटिव क्यू चार्ज जाएगा और इसके पॉजिटिव चार्ज, जो पॉजिटिव हाफ साइकिल में कैपेसिटर चार्ज हुआ था, जो यहाँ पे चार्ज हुआ था इस साइकिल में क्या होगा, डिस्चार्ज हो जाएगा। ठीक, इस साइकिल में डिस्चार्ज हो जाएगा, इस साइकिल में चार्ज होगा। ठीक, तो खास बात क्या आ रही है कि एक ही साइकिल में, इस साइकिल में चार्ज अप हो रहा है और इस साइकिल में डिस्चार्ज हो रहा है, और ये कंटिन्यूस चलता रहेगा क्योंकि एसी आपने एक बार नहीं देनी है, लगातार दोगे। तो इसलिए क्या होता है, कैपेसिटर कभी भी फुली चार्ज हो ही नहीं पाता है, फुली चार्ज नहीं हो पाता है कैपेसिटर। एसी केस में कभी भी कैपेसिटर पूरी तरीके से चार्ज ही नहीं हो पाएगा, क्योंकि हर बार आप क्या कर रहे हो, आधी बार आपने पॉजिटिव इधर से दे रहे हो, नेक्स्ट साइकिल में क्या कर रहे हो, पॉजिटिव इधर से दे रहे हो, नेक्स्ट साइकिल में पॉजिटिव जो है उसको रिवर्स कर दे रहे हो, उसको नेगेटिव देने लग रहे हो। तो एक बार कैपेसिटर को आपने पॉजिटिव नेगेटिव दिया, अगली बार नेगेटिव पॉजिटिव दिया, तो ऐसे केस में कैपेसिटर क्या होगा, चार्ज और डिस्चार्ज यही चलता रहेगा। तो चार्ज डिस्चार्ज जब होता रहेगा तो इसीलिए कैपेसिटर कभी भी फुली चार्ज नहीं हो पाएगा, और जब तक फुली चार्ज नहीं होगा तो सर्किट ओपन सर्किट नहीं होगा। ओपन सर्किट नहीं होगा तो किस तरीके से बिहेव करेगा, तो ये एक नॉर्मल
कंडक्टर की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। कंडक्टर की तरह क्यों? क्योंकि कंडक्टर भी इसी तरीके से उसमें करंट जैसे फ्लो करता रहता है, भाई इसका कोई रेजिस्टेंस तो है नहीं, ठीक। तो जैसे चार्ज यहाँ कंडक्टर फ्लो करता है उसी तरीके से यहाँ पे, यानी कि कंडक्टर कैसा होता है? क्लोज्ड यानी शॉर्ट सर्किट, शॉर्ट सर्किट, ठीक है। तो उसी तरीके से कैपेसिटर क्या करेगा? आपका शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करने लगेगा, क्योंकि वो कभी भी चार्ज नहीं और डिस्चार्ज पूरी तरीके से ना चार्ज हो पाएगा ना पूरी तरीके से डिस्चार्ज हो पाएगा। क्लियर हो रही है बात? समझ में आ गई? ठीक है। तो ये क्योंकि चार्ज डिस्चार्ज का प्रोसेस चलता रहेगा, इसीलिए ये जो है किस तरीके से वर्क करेगा? एक शॉर्ट सर्किट की तरह वर्क करेगा, ठीक है। ये शॉर्ट सर्किट वाली बात जो है इसको मैं एक बार और एक थोड़ा सा और डिटेल में आपको बता देता हूँ, जिससे कि कोई कंफ्यूजन ना रहे। देखो, अगर मान लेते हैं एक डिस्चार्ज कैपेसिटर मैं लेके आता हूँ 0 वोल्ट पे, ठीक है, और उसे इससे कनेक्ट कर देता हूँ, ठीक, 0 वोल्ट पे। अब जब ये 0 वोल्ट पे है, याद रखो 0 वोल्ट का क्या मतलब होता है? 0 वोल्ट बताता है कि कोई भी चीज़ आपकी शॉर्ट सर्किट है। ये चीज़ बहुत आप अच्छे से जानते हो कि जैसे मान लेते हैं ये है, आपने इसको एक मोटे वायर से, तो ये मोटा वायर जो था इसका वोल्टेज कितना था? 0 वोल्ट था, ये 5 वोल्ट, तो एकदम से ह्यूज करंट फ्लो कर जाएगा। तो ये हम क्या कहेंगे? हमने क्या करा? शॉर्ट सर्किट कर दिया सिस्टम को, शॉर्ट सर्किट कर दिया, ठीक है। तो देखो यहाँ पे भी यही चीज़ हो रही है। ये 0 वोल्ट पे लाए हो, मार्केट से जो कैपेसिटर खरीद के लाए हो, अगर उसका पोटेंशियल 0 वोल्ट है और तुम्हारा पोटेंशियल +5 वोल्ट है, तो देखो ऐसे में क्या होगा? ये 5 वोल्ट जो है इसके लिए ये क्या दिखेगा? एक 0 वोल्ट मतलब शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगा कैपेसिटर। क्लियर हो गया? तो एसी केस में क्योंकि कैपेसिटर कभी भी पूरी तरीके से डिस्चार्ज या चार्ज नहीं हो पाएगा, तो ऐसे में क्या होगा? हमेशा क्या होगा? एक वो 0 पोजीशन में ही रहेगा लौट फेर के, कभी चार्ज होगा फिर डिस्चार्ज होगा। तो इसीलिए क्या होगा? बार बार क्या होगा? वो 0 वोल्ट उसके अक्रॉस आता रहेगा। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि एसी के केस में जो कैपेसिटर है वो क्या करेगा? शॉर्ट सर्किट की तरह, एससी की तरह बिहेव करेगा। ध्यान समझ में आ गया? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको याद रखना, बड़ा एप्लीकेशन है इसका। अच्छा, डीसी केस में क्या होगा? तो डीसी केस में जब इनिशियल फेज यानी कि जब स्टार्ट करोगे, जब स्विच ऑन करोगे या स्विच ऑन करोगे, उस केस में कैपेसिटर क्या करेगा? तुम्हारा वर्क करेगा शॉर्ट सर्किट की तरह। क्यों शॉर्ट सर्किट तरह क्यों वर्क करे? क्योंकि वो 0 वोल्ट पे है, यानी क्या खरीद के लाए हो? मार्केट से खरीद के लाए हो, 0 वोल्ट पे लाए हो उसे खरीद के, फुली डिस्चार्ज है। तो फुली डिस्चार्ज है तो शॉर्ट सर्किट तरह बिहेव करेगा। और जब फुली चार्ज हो जाएगा, यानी क्या होगा? जब आप बहुत देर तक आफ्टर लॉन्ग टाइम यानी कि बहुत समय बाद जब देखोगे, तो वो क्या हो जाएगा? फुली चार्ज हो गया होगा। यानी कि जब फुली चार्ज, तो वो किस तरीके से बिहेव करेगा? ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा। यहाँ से एक बात जो फाइनली कंक्लूड हम लोग कर सकते हैं इस पूरे सिस्टम को देख के, कि भैया अगर तुम्हारा कैपेसिटर, ठीक है, दो कंडीशनें हैं, एक तो फुली चार्ज है और एक क्या है? फुली डिस्चार्ज है, ठीक है। ये दो कंडीशनें होती हैं, ठीक है। तो अगर फुली चार्ज है तो ये वर्क करेगा, कंप्लीट चार्ज है तो ये ओपन सर्किट की तरह वर्क करेगा, और फुली डिस्चार्ज है तो ये किसकी तरह वर्क करेगा? शॉर्ट सर्किट की तरह, ठीक है। ये याद रखना, ये कंक्लूजन है जितना भी मैंने पढ़ाया अभी तक उसका, ठीक है। हर दिन लाखों के कैश, 2 मिनट में विड्रॉल और 0 फ्रॉड की गारंटी। वर्क करेगा शॉर्ट सर्किट की तरह, ठीक है। ये याद रखना, ये कंक्लूजन है जितना भी मैंने पढ़ाया अभी तक उसका, ठीक है। ओके, तो आगे चलते हैं। अगर फॉर्मूले की बात की जाए बेसिकली, तो दो फॉर्मूले बहुत कॉमन है, यानी कि जो सबसे ज़्यादा यूज होंगे, उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है Q इक्वल टू CV, ठीक है। Q इक्वल टू CV का क्या मतलब होता है? Q इक्वल टू CV का मतलब होता है कि अगर मान लेते हैं आपने ये कैपेसिटर लिया हुआ है, ठीक, और इस पे Q चार्ज स्टोर है, ठीक, और इनके बीच का जो वोल्टेज डिफरेंस है वो V है, और इसका कैपेसिटेंस C है, तो ये जो आपस में तीनों कनेक्ट होते हैं वो Q इक्वल टू CV से कनेक्ट होते हैं, ठीक है। इसको ध्यान रखना ये चीज़, ठीक। अच्छा, एक चीज़ और याद रखना, ये Q कौन से चार्ज की बात हो रही है? ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। मान लेते हैं इस पे पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव Q है, ठीक है, और इस पे नेगेटिव -Q है। तो अगर नेट चार्ज की बात की जाए, नेट चार्ज Q नेट पूछोगे किसी कैपेसिटर पे, तो वो 0 होगा। क्यों? क्योंकि जितना पॉजिटिव है उतना ही निगेटिव होगा, ठीक। तो जब पॉजिटिव और नेगेटिव बराबर है तो नेट चार्ज कितना हो गया? 0 हो गया नेट चार्ज। तो फिर कौन सा Q होता है? तो याद रखना, Q जो है वो पॉजिटिव पोलैरिटी का चार्ज लोगे या फिर नेगेटिव पोलैरिटी का ले सकते हो। बात एक, मतलब कोई एक आपको लेना है, इसमें माइनस साइन नहीं यूज करोगे, यानी कि केवल मैग्नीट्यूड की बात हो रही है। अमाउंट ऑफ चार्ज कितना है, तो कोई एक चार्ज लोगे, या तो पॉजिटिव लोगे या फिर नेगेटिव ले लोगे, दोनों नहीं लोगे। दोनों ले लोगे तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर लेंगे। अगर तुम पोलैरिटी निगल करके दोनों को लोगे तो 2Q हो जाएगा। इसीलिए क्या करना है? केवल एक चार्ज पॉजिटिव, मेरा मानना है, अगर कंफ्यूजन हटाना चाहते हो, केवल पॉजिटिव Q को ही ध्यान दो, उसमें पोलैरिटी का भी झाड़ नहीं है, और वो आपको एग्जैक्ट कैलकुलेशन निकाल के देगा। तो क्या लेंगे? पॉजिटिव Q, यानी कि जो +Q चार्ज है उसी को तुम इस फॉर्मूले में पुट करोगे, ठीक है। ध्यान रख, समझ में आ गया? ये V बड़ा इंपॉर्टेंट है, मैंने बताया ये वोल्टेज वो वोल्टेज नहीं है जो तुमने सप्लाई में दिया हुआ है,
ये चीज़ याद रखना। यानी कि अगर एक कैपेसिटर है जो 2 वोल्ट पे है, ठीक, और यहाँ पे आपने बैटरी लगाई है 5 वोल्ट की, तो Q इक्वल टू CV में जो वोल्टेज होगा वो 2 वोल्ट होगा, ना कि 5 वोल्ट, ठीक है। ये चीज़ क्लियर रखना। Q इक्वल टू CV में जो 2 वोल्ट होगा वो हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे, ना कि ये वाला 5 वोल्ट। यानी कि सप्लाई वोल्टेज नहीं है ये कौन सा वोल्टेज है? सप्लाई वोल्टेज नहीं है, कौन सा है? वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर, यानी कि V क्या है? V, ये वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर, यानी कि वोल्टेज कैपेसिटर के अक्रॉस कितना है, ये वो वोल्टेज है। क्लियर हो गया ये? ठीक है, बहुत सिंपल सी चीज़ है, इसको ध्यान रखना इस फॉर्मूले को, ठीक। इसको हम लोग और डिटेल में देखेंगे, लेकिन उससे पहले एक चीज़ और इसमें मिस हो रही है, उसको बता दूं कि भाई हमने, ठीक है, हमने चार्ज देख लिया और वोल्टेज देख लिया Q इक्वल टू CV में, ठीक। अब इसमें ये C क्या है? तो देखो C, ये एक फॉर्मूला ये था, एक दूसरा फॉर्मूला कौन सा है? वो ये वाला फॉर्मूला है, C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A/D। यानी कि अगर तुम्हें ये जो C था इस फॉर्मूले के अंदर, Q इक्वल टू CV में जो C था, ये क्या था? ये फिक्स था, इसको हम चेंज नहीं कर सकते, केवल वोल्टेज और चार्ज को चेंज कर सकते हैं। तो अब इसको मैं चेंज कैसे करूंगा? तो इसको चेंज करने के लिए भाई ये वाला फॉर्मूला मैं यूज करूंगा। जैसे कि आपने देखा होगा V रेजिस्टेंस R इक्वल टू V इक्वल टू IR होता है, R इक्वल टू V/I होता है, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला होता था, मैंने पुराने लेक्चर में बताया है। तो इसमें क्या होता था कि वोल्टेज आपका फिक्स है, रेजिस्टेंस क्या होता था? ये फिक्स होता था। ये एक रेशियो होता है वोल्टेज और करंट के बीच में, लेकिन रेजिस्टेंस की खुद फिक्स होता था। तो इसको कैसे चेंज करते थे? इसको चेंज करने के लिए आपको मटेरियल की प्रॉपर्टी पे जाना पड़ेगा, मटेरियल की प्रॉपर्टी पे, और वो क्या होती थी? R इक्वल टू रो L/A। उसी तरीके से क्या होगा इस फॉर्मूले में? Q इक्वल टू CV में C जो है वो फिक्स है, उसको कैसे चेंज कर सकते हो? अगर चेंज करना है तो ये फॉर्मूले से कभी भी आप C को चेंज नहीं कर सकते, इस फॉर्मूले में C फिक्स रहेगा। अगर तुम्हें C को चेंज करना है तो यही फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। ये फॉर्मूला क्या कहता है? सिंपल सी बात है कि अगर मान लेते हैं 2 प्लेट्स हैं जिनका एरिया A है, ठीक है, इनके बीच की दूरी D है, और यहाँ जो इंसुलेटर है उसका एप्सिलॉन नॉट जो है उसकी परमिटिविटी है, तो ऐसे केस में क्या हो जाएगा? ये जो चीज़ होगा, ये पूरा जो फॉर्मूला है, इसमें क्या निकल के आ जाएगा? C इक्वल टू, या तो इसका कैपेसिटेंस कितना होगा? C एप्सिलॉन नॉट A एरिया और अपॉन में D, यानी कि कितने डिस्टेंस से वो अपार्ट हैं। तो अगर तुम्हें कैपेसिटेंस का भैया एरिया, तुम्हें कैपेसिटेंस बढ़ाना है कभी भी किसी बॉडी का, तो क्या करो? एरिया बढ़ा दो, यानी कि बड़ी सी एक मेटल शीट ले लो, बहुत बड़ी, जितनी बड़ी ले सकते हो, सरफेस एरिया जिसका ज़्यादा हो, सरफेस एरिया ज़्यादा हो, और 2 ऐसी शीट लेके पास पास रख दो। अगर उन्हें 2 ऐसी शीट लेके तुम पास पास रख दोगे तो क्या हो जाएगा? जो डिस्टेंस अपार्ट कम कर दोगे तो एक अच्छा खासा कैपेसिटेंस तुम घर में बना सकते हो उन्हें चार्ज करके, ठीक है। ये क्लियर हो गया? ओके, अब इस स्लाइड में मैं बताता हूँ कि Q इक्वल टू CV को थोड़ा सा और डिटेल में देखेंगे। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, Q इक्वल टू CV, ठीक है। इसको अगर मैं डिफरेंशिएट करूँ, यानी चेंज की बात करूँ, थोड़ा इसे इस तरीके से भी लिख सकता हूँ सेम फॉर्मूले को, कि V इक्वल टू Q डिवाइड बाई C, ये भी कर सकता हूँ। अगर मैं इसमें चेंज करूँ, यानी कि चेंज इन वोल्टेज, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? डेल V चेंज इन वोल्टेज इक्वल टू चेंज इन चार्ज अपॉन में C। क्लियर हो गया? ठीक है। अब देखो ये क्या बता रहा है, ये फॉर्मूला बहुत कुछ कह रहा है, इसको जरा बड़ा ध्यान से देखना। ये फॉर्मूला क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि अगर आपके पास कोई बॉडी है, ठीक है, कोई भी बॉडी है, अगर आप उस पर क्या कर रहे हो? सर्टेन चार्ज उसमें पुट करते जा रहे हो, यानी कि सर्टेन चार्ज उसके अंदर डाल रहे हो, पॉजिटिव चार्ज मान लेते हैं, ठीक है, तो उस बॉडी का वोल्टेज जो होगा वो क्या होगा? लगातार चेंज होता जाएगा। जितना ज़्यादा तुम चार्ज डालोगे या निकालोगे, दोनों चीज़ें पॉसिबल है, यानी कि एक्सचेंज, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है चार्ज एक्सचेंज, यानी कि जितना ज़्यादा तुम चार्ज एक्सचेंज करोगे, चाहे डालोगे या निकालोगे उतना चार्ज, उतना ज़्यादा चेंज इन वोल्टेज तुम्हें उस बॉडी का चेंज इन वोल्टेज देखने को मिलेगा। उतना ज़्यादा वोल्टेज जो होगा उस बॉडी का वो क्या होगा? चेंज हो जाएगा, ठीक। तो जितना ज़्यादा चार्ज, जैसे मान लेते हैं एक बॉडी है, इस पर पॉजिटिव चार्ज, जितना ज़्यादा चार्ज तुम इसमें डालोगे या जितना ज़्यादा चार्ज इसमें से निकालोगे, उतना ज़्यादा ये वोल्टेज क्या होगा? वेरी कर जाएगा, ठीक। अब देखो यहीं पे हमें काम करना है, ठीक। तो हमें क्या, अगर मान लेते हैं ये जो हमें वर्क क्या करना पड़ेगा, यहाँ से सारी चीज़ निकल के आ जाती कैपेसिटेंस। अगर मान लेते हैं ये जो हमें वर्क क्या करना पड़ेगा, यहाँ से सारी चीज़ निकल के आ जाती कैपेसिटर के ऊपर, ठीक, कितना वोल्टेज में चेंज आएगा, ठीक। तो अब क्या कैपेसिटर जो होगा वो ये डिसाइड करता है कि कितना वोल्टेज में चेंज आएगा, कितना चार्ज एक्सचेंज करने पे। यानी कि मान लेते हैं अगर आपका कैपेसिटेंस लो है, कैपेसिटेंस लो है, तो क्या होगा? थोड़ा सा भी अगर तुम स्मॉल, यानी कि डेल क्यू स्मॉल भी रखोगे तब भी बहुत ज़्यादा वोल्टेज में चेंज आ जाएगा, डेल भी बहुत ज़्यादा हो जाएगा अगर सी स्मॉल है, ठीक। यानी कि अगर तुमने कैपेसिटर को स्मॉल कर दिया, छोटा कैपेसिटर लिया है, तो थोड़ा सा ही चार्ज लेने या देने में उस बॉडी को बहुत ज़्यादा वोल्टेज में उसके तुम्हें चेंज देखने को मिलेगा, ठीक है। क्लियर हो गया, ये बात समझ में आ गई। जबकि नेक्स्ट में अगर बात की जाए, दूसरी बात करते हैं, अगर मान लेते हैं बहुत बड़ा अगर दूसरा केस क्या होगा कि अगर मान लेते हैं ये कैपेसिटर बहुत बड़ा है, यानी कि सी
काफ़ी बड़ा है, अगर सी तुमने बहुत बड़ा बना दिया तो ऐसे में क्या होगा, जो तुम्हारा डेल वी होगा वो क्या होगा, बहुत स्मॉल हो जाएगा। क्लियर हो रहा है, समझ में आ गई बात ये। तो डेल वी जो है बेसिकली सेम चार्ज लेने पे वोल्टेज में कितना चेंज आएगा उस बॉडी के, वो इस कैपेसिटर से डिसाइड होता है। ठीक, इस बात को क्लियर करते हैं एक बार। मैं एक और बार आपको और इसको समझा देता हूँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ से हम एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। ठीक, तो इसको जरा ध्यान से समझना। ये जो मैंने बताया कि अगर कोई बॉडी है उसका वोल्टेज V है और उससे तुम चार्ज एक्सचेंज कर रहे हो डेल Q, ठीक है, तो उसके में चेंज इन वोल्टेज जो आएगा वो ये C डिसाइड करेगा। वो कैसे, डेल V इक्वल टू डेल Q डिवाइड बाई C। अब देखो, अगर ये दो केस निकलते हैं, अगर मान लेते हैं आपका सेम, तुमने ये चीज़ सेम चार्ज एक्सचेंज कर रहे हो, यानी कि सर्टेन अमाउंट के चार्ज तुम एक्सचेंज कर रहे हो, दोनों में सेम है ये, तो ये कांस्टेंट हो गया। तो अगर C छोटा रखोगे तो डेल V बहुत बड़ा हो जाएगा सेम चार्ज करने पे। ठीक, अगर वहीं पे तुम C को बहुत बड़ा रखोगे, ये फिगर याद रखना, तो क्या होगा, ये उतना ही है, तो अब क्या होगा, डेल V छोटा हो जाएगा। क्लियर हो रहा है। तो यानी कि वोल्टेज कितना कितना ड्रॉप होगा या कितना चेंज होगा किसी बॉडी का, वो डिसाइड करता है उसका कैपेसिटेंस। ठीक, अगर उसका ज़्यादा कैपेसिटेंस है तो चाहे तुम उससे कितना भी ले लो या कितना दे दो, उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसके वोल्टेज पे। वहीं पे अगर उसका कैपेसिटेंस लो है तो जरा सा भी अगर तुम उससे चार्ज लोगे, स्मॉल से स्मॉल चार्ज भी तुम उससे लोगे, तो उसके वोल्टेज में बहुत ज़्यादा चेंज आ जाएगा। ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। ठीक, अब बात कर रहा हूँ मैं कैपेसिटेंस की। तो ये मैंने आपको वैसे तो बता दिया है, लेकिन इसका बेसिकली फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो देखो, ज़रूरी नहीं है तुम्हें हर बार कहीं पे कैपेसिटर ही इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में लगा हुआ मिले। ठीक है, यानी कि आपको ये ज़रूरी नहीं है कि कैपेसिटर ही हर जगह तुम्हें मिले। तो तुम्हें क्या मिल सकता है, कई बार तुम्हें सिचुएशनल कैपेसिटेंस मिल सकता है। सिचुएशनल कैपेसिटेंस क्या मतलब होता है कि ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाएंगी जो कि कैपेसिटर की तरह वर्क करेंगी। बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसको बड़ा ध्यान समझना कि ज़रूरी नहीं है आपको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में या नेचर में आपको कैपेसिटर मिला ही, मतलब बाकायदा लगा हुआ मिले, लेकिन सिचुएशनल कैपेसिटेंस आपको बहुत जगह मिल जाएंगी। जैसे कि इसके दो प्राइम एग्जाम्पल हैं। एक है एटमॉस्फेरिक कैपेसिटेंस, यानी कि जो आसमान यानी कि एटमॉस्फेयर में कैपेसिटेंस बनता है, इसको मैं बड़ा भी डिटेल में बताने वाला हूँ। और दूसरा क्या है, दूसरा आपका ट्रांसमिशन लाइन कैपेसिटेंस। ये दो चीज़ें जो हैं इसको मैं और डिस्कस करूंगा इस वीडियो में। ट्रांसमिशन लाइन कैपेसिटेंस, ठीक है, तो सबसे पहले बात कर रहा हूँ मैं एटमॉस्फेरिक कैपेसिटेंस की। अगर एटमॉस्फेरिक कैपेसिटेंस की बात की जाए तो देखो क्या होता है, क्लाउड होते हैं एटमॉस्फेयर में, ठीक, क्लाउड होते हैं, ठीक, और ये एक सरफेस होता है ग्राउंड, जिसे मैं कहता हूँ ये ग्राउंड है हमारा, ग्राउंड यानी कि अर्थ हो गई। ठीक है, अब क्या होता है, अर्थ में हम मानते हैं कि इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है, अर्थ हमारी न्यूट्रल है ओवरऑल। तो अब क्या होता है, धीरे धीरे जब वेपोरेशन होता है, एवोपोरेशन, इस तरीके से वेपर्स जाती हैं और वो क्या करती हैं, जाके क्लाउड में कन्वर्ट होती हैं। तो एक्चुअली जब वो वेपर ऊपर जा रही होती है तो उनकी वाटर ड्रॉपलेट में चार्ज आयंस, आप लोग जानते हैं एटमॉस्फेयर में आयंस मौजूद हैं, ठीक है, आयंस पॉजिटिव नेगेटिव आयंस मौजूद हैं इस तरीके के। तो जब भी ये वाटर ड्रॉपलेट ऊपर जा रही होती हैं तो इनके साथ क्या होता है, चार्ज पार्टिकल इकट्ठे हो जाते हैं, ठीक है, और चार्ज पार्टिकल इनसे चिपक के जो होते हैं वो इनके साथ चले जाते हैं। तो ऐसे में मान लेते हैं कि एक क्लाउड में नेगेटिव, उस आसपास नेगेटिव चार्ज ज़्यादा था, तो जो वेपराइजेशन प्रोसेस हुआ इसमें नेगेटिव चार्ज जो थे मान लेते हैं वो इकट्ठे हो गए, और नेगेटिव चार्ज में इस क्लाउड में जब उन्हें पुट किया गया तो इस तरीके से नेगेटिव चार्ज उन क्लाउड पे आ गया। ठीक है, ये जो था ये नेगेटिव चार्ज उन क्लाउड पे आ जाएगा। क्लियर हो गया यहाँ पे, ठीक, ये नेगेटिव चार्ज उन क्लाउड पे आ गया। अब क्या होगा, नेगेटिव चार्ज आने से क्या होगा, नीचे जो अर्थ है उसके जो नेगेटिव चार्ज होंगे, ठीक है, नेगेटिव चार्ज, उनको क्या होगा, रिपल्शन मिलेगा, वो नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे इस तरीके से। और जो पॉजिटिव चार्ज होंगे, पॉजिटिव चार्ज वो क्या होंगे, ऊपर आ जाएंगे अट्रैक्ट होके। क्लियर हो रहा है ये। तो अब क्या हुआ, देखो अब ध्यान से इस पूरे सीक्वेंस को जरा बड़े ध्यान से देखना। एक तरफ नेगेटिव चार्ज, एक तरफ पॉजिटिव चार्ज, और बीच में एयर एज अ इंसुलेटर। तो यहाँ क्या बन गया, यहाँ बन गया एटमॉस्फेरिक कैपेसिटेंस, कैपेसिटर बन गया, एटमॉस्फेरिक कैपेसिटर। ये क्या कहलाएगा, इसे हम लोग कहते हैं क्लाउड कैपेसिटर, क्लाउड अर्थ कैपेसिटर। ठीक है, ये क्लाउड अर्थ कैपेसिटर बन गया। क्लियर हो गया। तो ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें तुम्हें कभी भी क्लाउड और अर्थ के बीच में कोई मैकेनिकल एलिमेंट या कैपेसिटर लगा हुआ नहीं दिखेगा, लेकिन क्या होगा, वो इफेक्ट, यानी कि उस इफेक्ट की वजह से सिचुएशनल कैपेसिटेंस आपका यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक, नेक्स्ट एग्जांपल मैं ले लेता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल है ट्रांसमिशन लाइन का कैपेसिटर। तो ट्रांसमिशन लाइन का कैपेसिटर भी इसी तरीके से मान लेते हैं, आपके पास ये टॉवर है, इस तरीके की ट्रांसमिशन लाइन का ये टॉवर है, ठीक है, और ये जो है ये ग्राउंड है। ठीक, तो अब मान लेते हैं यहाँ पे ये लाइन जा रही है इस तरीके से,
इस तरीके से ट्रांसमिशन लाइन जा रही है। इस ट्रांसमिशन लाइन में मान लेते हैं कि हमारे पास कौन सा चार्ज जा रहा है, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्लो कर रहे हैं, ठीक है, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन। तो ऐसे में जो ग्राउंड होगा उसके अगेन वो न्यूट्रल होता है, और उसमें क्या होगा, जो पॉजिटिव चार्ज होंगे वो क्या, सॉरी पॉजिटिव चार्ज, जो नेगेटिव चार्ज होंगे वो क्या होंगे, नीचे चले जाएंगे इसके रिपल्शन से, ठीक है, शैडो कहते हैं इसे, इस तरीके की शैडो बन जाएगी, ठीक है, नीचे चले गए, ठीक, और इस तरीके से, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होंगे वो ऊपर आ जाएंगे अट्रैक्ट होके, ये पॉजिटिव चार्ज आ गए, ठीक है। ये जो पॉजिटिव चार्ज आ जाएंगे ये क्या हो गया, ये एक पॉजिटिव, आप देखो इसको ध्यान से, तो ये क्या है, पॉजिटिव प्लेट, पॉजिटिव चार्ज एक तरफ नेगेटिव चार्ज, और बीच में एयर एज अ इंसुलेटर। तो ये क्या बन गया यहाँ पे भैया, तुरंत ही बना दो, यहाँ पे बन जाएगा आपका कैपेसिटर, एटमॉस्फेरिक कैपेसिटर, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये कैपेसिटेंस। और जो पावर सिस्टम जब आप लोग पढ़ोगे या पढ़ चुके होगे, तो पावर सिस्टम में जो लाइन का कैपेसिटेंस हम लोग जो निकालते हैं वो बेसिकली यही वो कैपेसिटर होता है, यानी ट्रांसमिशन लाइन की जो वायरिंग में जो करंट फ्लो कर रहा है उसके कारण जो चार्ज इकट्ठा होता है इधर उधर, वो ही हमारा जो होता है वो ट्रांसमिशन लाइन का कैपेसिटेंस की तरह वर्क करता है। तो ठीक है, ये क्लियर हो गया होगा। ये एटमॉस्फेरिक कैपेसिटेंस का दूसरा एग्जाम्पल था। ऐसे बहुत सारे हैं, लेकिन ये दो मेन बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल होते हैं, ठीक। तो अगर दुनिया के सबसे बड़े कैपेसिटर की बात की जाए तो लार्जेस्ट जो कैपेसिटर है, लार्जेस्ट कैपेसिटर वो क्या है, लार्जेस्ट कैपेसिटर हमारा वो है हमारी अर्थ। अर्थ जो है वो एक लार्जेस्ट कैपेसिटर की तरह वर्क करती है। ऐसा क्यों है, क्यों लार्जेस्ट कैपेसिटर की तरह वर्क करती है, इसको हम लोग, आपने देखा होगा जब भी बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करता हूँ तो मैं ऐसे 0 वोल्ट रिफरेंस लेते हैं हम लोग अर्थ को। इसका सिंबल इस तरीके से ग्राउंड का सिंबल यूज करते हैं और उसका वोल्टेज हम लिखते हैं 0 वोल्ट, ठीक है, बहुत डार्क करके 0 वोल्ट लिखते हैं। तो ऐसा क्यों करते हैं, इन सब चीज़ों के आंसर मैं आपको दूंगा अपकमिंग वीडियो में। आपने अपना कीमती समय दिया, आई होप ये समझ में आया होगा तुम्हें कि कैपेसिटर कैसे वर्क करता है। और इससे रिलेटेड कोई भी अगर आपके पास क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं।